ये दोस्तों देखते हैं एनसीईआरटी 6 का चैप्टर 2। यहाँ पे दिया हुआ है छायान मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापते फल्यान्पि परार्थ्य वृक्षा सत्पुरुषा इवा। कहने का अर्थ है बाबू, बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो भी कुछ अर्जित किया है वो दूसरे को ही दे देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्लास का बात करते हैं। ये चैप्टर 2 है बाबू, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चैप्टर 2 है, यहाँ पे दिया गया है सजीव जगत में विविधता। सजीवों में क्या सब विविधता पाई जाती है उसके बारे में दिया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला टॉपिक हमने लिखा है कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। यहाँ चीज़ों को बताया गया है, तो उसमें बताया गया है कि कोई भी पेड़ पौधा के बारे में अगर यदि हम लोग जानना चाहते हैं तो उसका सम्मान करें, सभी सजीव जीवों का सम्मान करें, उससे कोई छेड़छाड़ न करें। एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे कलरव का मतलब होता है चहचहाहट। पक्षियों की जो चहचहाहट होती है उसे हम लोग कलरव भी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, कलर चेंज करके लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का हमें अवलोकन के बारे में दिया गया है। सामान्य नाम पौधों के बारे में ना, क्रम संख्या, स्थानीय नाम क्या है, उस कैसा भाग है, उसका तना कैसा है ना, पत्तियों की आकृति और अभिविन्यास कैसा है, फल उसमें लगता है या नहीं, फूल लगता है या नहीं, कोई अन्य विशेषता अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो उसे लिखने के लिए बोलता है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला दिया है कि सामान्य घास जो होता है उसके बारे में, इसके बारे में दिया है। इसका तना कैसा होता है, कोमल और पतला। घास का जो तना होता है वो होता है बाबू कोमल और पतला। आगे देखिएगा, पत्तियों की प्रकृति कैसी होती है, इसकी पत्तियां कैसे होती है। तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। घास में क्या होता है, तो तने के विभिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। घास का संरचना कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, ऐसे करके इस तरह से ये साधारण संरचना होती है घास की। इसी के बारे में हमको बताया गया है। आगे देखिए, किसी में होता है तथा किसी में नहीं भी होता है। फूल की बात कर रहा है तो किसी घास वाले पौधे में फूल होता है या किसी घास पदार्थ में फूल नहीं भी होता। अन्य कोई अवलोकन इसमें दिया गया है कि घास की जो पत्तियाँ होती है वो हरी होती है। आइए आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्या है, तुलसी का पौधा के बारे में बताया। इसका तना कैसा होता है, कठोर और पतला होता है। तुलसी के पत्ते का तना होता है कठोर और पतला। इसके बारे में हम देखें, इसमें पत्तियां कैसी होती है, तो पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होता है। तुलसी की पत्तियां जो होती है जोड़ी में होता है, एक दूसरे के आमने सामने होता है। इसका फूल कैसा होता है, गुलाबी और बैगनी। बहुत अच्छा बात है बाबू, देखिए कंपटीशन लेवल तक पूछेगा कि तुलसी का फूल कैसा होता है, गुलाबी और बैगनी होता है। अच्छा, और देखिए इसमें हम लिखे हैं क्या आगे, इसका और कोई विशेषता है तो हमारे समाज में दवाई के रूप में प्रयोग तथा इसकी पूजा अर्चना भी किया जाता है तुलसी जी का। आगे देखते हैं। आगे किसके बारे में दिया है, गुड़हल, जो गुल्हड़ हम लोग बोलते हैं उसी के बारे में। इसका तना कैसा होता है, कठोर होता है। और देखिए इसमें चौड़ी और खरासे वाली पत्ती होती है। इसकी पत्ती कैसी होती है, चौड़ी होती है और खड़ासे वाली, उसको छूने से हाथ में लगता है कि गड़ेगा वो। लोगों में मान्यता है, अच्छा अन्य विशेषता में लिखे हैं कि लोगों में मान्यता है कि इसके पेड़ पर फूल नहीं दिखता है। इस बोला जाता है जिसको फूल मिल जाता है रातों रात अमीर करोड़पति बन जाता है। यही गुल्हड़ के बारे में बोल रहा हूँ, इसको गुड़हल भी कहते हैं हम लोग। आइए देखते हैं अगला। आगे है नीम का पौधा के बारे में। इसका तना कठोर और मोटा होता है। नीम का पौधा का तना होता है कठोर और मोटा। इसकी पत्ती के बारे में दिए हैं बाबू, पत्ती पतली तथा काफ़ी होता है। पत्ती पतली होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसका महत्व क्या है, पूजा या धार्मिक कार्यों में इसका महत्व है। नीम की पत्तियों का पूजा या धार्मिक कार्यों में बहुत महत्व है। अच्छा, इसके फल के बारे में देखें, छोटे छोटे सफ़ेद सुगंधित फूल होते हैं जो गुच्छे में होते हैं। फूल के बारे में, नीम की फूल के बारे में दिया है, इसमें छोटे छोटे सुगंधित फूल होते हैं जो गुच्छे में होते हैं। आगे देखिए, चिकनी सतह वाली पत्तियां होती है। नीम की जो पत्तियां होती है कैसी होती है, चिकनी सतह वाली, मतलब उसको हाथ से टच करने पे बहुत ही मुलायम या सतह उसका पतला लगता है, घर्षण नहीं होगा ज़्यादा।
आइए देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इसी में ना, बेल का पौधा के बारे में लिखे, इसको भी देख लीजिए। इसका भी तना कठोर और मोटा होता है। इसमें तीन पत्ती एक शाख या गुच्छा बनकर रहता है। बेल की पत्ती लगभग आप सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों, ऐसे रहता है कुछ इस तरह से, ये हमारी बेल की पत्ती रहती है। तो बेल के बारे में हम लिखें। आइए इसकी विशेषता देखते हैं। ये इसमें फूल होता है तो नहीं, फूल नहीं होता है बाबू। अच्छा, इसका भी धार्मिक महत्व है। पत्ती का पूजा, फल का पूजा और खाना दोनों में प्रयोग करते हैं। बेल का जो पत्ता होता है उसका पूजा करते हैं और खाना में भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे देख लीजिए, छुई मुई या लजवंती, छूने पर पत्तियों का सिकुड़ जाना। छुई मुई या लजवंती को जब छूते हैं तो उसका पत्ती जो सिकुड़ जाता है, सिकुड़ना क्या कहलाता है? थिग्मोट्रिज्म। क्या कहलाता है? थिग्मोट्रोपिज्म। छुई मुई, जिसको हम लोग अपनी भाषा में छुई मुई कहते हैं, इसको विज्ञान में लजवंती कहते हैं। इसको छूने पर जो सिकुड़ता है, छूने पर सिकुड़ना थिग्मोट्रिज्म कहलाता है। अच्छा, इसमें गुलाबी फूल छायादार जगहों पर उगना और बवासीर, सूजन, डायबिटीज में इसके औषधि उपयोग है। चलिए, इसके गुलाबी फूल होते हैं बाबू, और कहाँ किस जगह पे उगते हैं? तो छायादार जगहों पर उगते हैं, उगना और बवासीर, सूजन और डायबिटीज में इसके औषधि उपयोग होते हैं। मतलब दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। किस किस चीज़ में? तो बवासीर में, सूजन में और डायबिटीज चीनी मधुमेह में इसका उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं आगे, टाइम बहुत ले रहे हैं हम। आगे क्या है? जंतुओं के स्थानीय नाम, उसके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार, अन्य कोई अवलोकन अगर यदि आप देख पाते हैं तो उसके बारे में पूछ रहा है। कुछ जंतुओं के बारे में बताया ना। कौवा कहाँ पे रहता है? तो वृक्ष पे रहता है। भोजन में क्या खाता है? कीट खाता है। गति के प्रकार, उड़ना और चलना। अन्य कोई विशेषता, चोंच में टहनी लिए हुए। फोटो के बारे में बोला, कौवा का फोटो अक्सर दिखता है चोंच में टहनी लिए हुए, हम लोग को देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चींटी कहाँ रहता है? तो मिट्टी एवं बिलों में रहती है। अच्छा, भोजन क्या है? पत्ती, बीज और कीट। पत्ती को खाता है, बीजों को खाता है और कीड़े मकोड़ों को खाता है, चींटियाँ। गति के प्रकार, चलना या रेंग कर चलना इसको बोलते हैं, जो चलता है, दौड़ते रहता है हमेशा। अन्य कोई विशेषता, 6 पाद होते हैं इसमें, 6 पैर होते हैं, चींटियों के 6 पैर होते हैं। और देखिए दोस्तों आगे, अगला है गाय के बारे में। गाय मानव द्वारा बनाए घरों एवं साफ जगहों पर रहती है। गाय कहाँ पे रहती है? मानव द्वारा बनाए साफ जगहों पर रहती है। क्या खाती है? घास और पत्तियाँ खाती है। गति के प्रकार, चलना और दौड़ना, चलती भी है, दौड़ती भी है। अच्छा, अन्य कोई अवलोकन में जान लीजिए दोस्तों कि वैदिक काल से ही इसका अस्तित्व है। गाय का अस्तित्व वैदिक काल से ही है। हिंदू धर्म में मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर था। अच्छा है, हिंदू धर्म में मानव द्वारा पहला गया, अरे हिंदू धर्म में नहीं है दोस्तों। ये आगे देखते हैं कि किसके बारे में है। यहाँ पे तालिका 2.2 में अवलोकन किया, देखते हैं यहाँ पे। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, उसी के बारे में बता रहा है जो पढ़े। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती है, मेढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन को उसकी गति के प्रकारों में विविधता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। अच्छा टॉपिक है, इसको भी देख लीजिएगा। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विशेषता को हम लोग क्या कहते हैं? तो जैव विविधता कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विशेषता को क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। अच्छा आगे देखिएगा। पर कुछ पक्षियों और जंतुओं का भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, फूल खाने के बाद बीज भी फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। अच्छा, ये दिया गया है यहाँ पे ना।